नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव। आज भारत के लगभग हर जगह हर कोने में आंदोलन देखने को मिल रहा है। जैसे कि बिहार में टीचर्स आंदोलन हुए, दिल्ली में एक्स आर्मी के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, असम में जनजातीय विद्रोह हुआ। इसी तरह से भारत का छत कहे जाने वाला राज्य लद्दाख में भी एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक योग्य सामाजिक कार्यकर्ता जो हमेशा से समाज के लिए खड़ा है, हमेशा से क्लाइमेट के लिए खड़ा है, फिर भी उसके आंखों के सामने हमेशा अंधेरा छाया पड़ा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक हमेशा से क्लाइमेट के लिए प्रोटेस्ट किए हैं, हमेशा से लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किए हुए हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें जेल में डाल दिया गया है एनएसए के तहत। इसलिए यह वीडियो आज का खास होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि सोनम वांगचुक कौन है, आखिर क्यों लद्दाख पुलिस के द्वारा सोनम वांगचुक को जेल में डाली गई है, क्या है लद्दाख का पूरा मामला, आखिर यह लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, लद्दाख में सोनम वांगचुक को जेल में क्यों डाला गया है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लद्दाख में 95% जनजातीय आबादी है। साल 2019 में बीजेपी सरकार ने 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया तथा जम्मू कश्मीर को भारत का एक अंग बना दिया, एक हिस्सा बना दिया, जो पहले नहीं था। क्योंकि धारा 370 जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान की मांग करता था, एक अलग संविधान रखता था, एक अलग संविधान की प्रक्रियाएं करते थे। जम्मू कश्मीर में भारतीय झंडा से अलग झंडा फहराया जा रहा था, वहां के नियम कानून वहां के खुद प्रशासन कर रही थी। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच नागरिकों का आवागमन जाने की प्रक्रिया हमेशा से चालू थी, जिसके कारण भारत में आतंकवाद जैसे घटना हमें देखने को मिलती थी। अब जब बीजेपी सरकार ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में बांट दिया था, वो भी बिना विधानसभा के, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुआ जब लद्दाखी जनता के द्वारा आंदोलन किए जाने लगे। क्योंकि इनको ऐसा लगा कि जब लद्दाख को पूरी तरह से बिना विधानसभा का यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, इस तरह से लद्दाख में जो भी प्रक्रियाएं की जाएगी, जो भी गतिविधियां होगी, वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। जैसे कि लद्दाख के जितने भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो पूरी तरह से केंद्र में समाहित होंगे। यहां तक कि लद्दाख का स्वयं पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रावधान नहीं रखा गया था। जल जमीन पर इनका ही हक होगा। यहां तक कि बाहर से जो आने वाले लोग हैं वो जमीनें खरीदेंगे और इस तरह से लद्दाख की जो है क्षति पहुंचेगी। इस तरह से आंदोलन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत के साथ साथ कुछ वो लद्दाखी जनता जो है कुछ मांग का प्रावधान भी रखते हैं। जैसे कि वे कहते हैं कि लद्दाख को संविधान के अनुसूची 6 में रखा जाए, लद्दाख के नागरिकों को गवर्नमेंट जॉब में प्राथमिकता दी जाए, लद्दाख के जनजाति को विशेष प्रकार के छूट दिया जाए। यहां तक कि वो कहते हैं कि लद्दाख से लोकसभा में तथा राज्यसभा में 2 सीटों का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि इनकी मांगे जो है गलत नहीं है, क्योंकि 2019 में बीजेपी सरकार ने यह स्वयं वादा किया था कि इलेक्शन 2019 के समाप्त होने के बाद लद्दाख को संविधान के अनुसूची 6 में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया जाएगा। शुरू में हमारे एमपी साहब ने हमें दिल्ली से ये खबर लाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 6 शेड्यूल देने के लिए उत्सुक है। यूटी बनने के बाद हमारे कानून मंत्रालय ने भी, गृह मंत्रालय ने भी, जनजातीय मंत्रालय ने भी सिफारिश की थी, मगर फिर उसके बाद ये हुआ नहीं। लेकिन हुआ क्या, चुनाव समाप्त होते ही बीजेपी सरकार ने अपना वादे से मुकर, यानी कि लद्दाख को जो है संविधान के अनुसूची 6 में शामिल नहीं करी। इस अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि संविधान के अनुसूची 6 क्या है, आखिर क्यों सोनम वांगचुक बार बार लद्दाख को संविधान के अनुसूची 6 में रखना चाहते हैं, क्या है इससे फायदा। तो फायदा ये है कि जब लद्दाख संविधान के अनुसूची 6 में रख ली जाएगी, लद्दाख की भूमि और संसाधन की जो सुरक्षा है वह स्वयं राज्य सरकार करने लगेगी, राज्य का गवर्नमेंट करने लगेगा। यहाँ तक कि लद्दाख का संस्कृति का जो पहचान है उसको भी सुरक्षित कर दी जाएगी। कानून, प्रशासन, नियम बनाने का जो अधिकार है वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत हो जाएगी। और चौथा सबसे बड़ा जो रीजन है वो है पर्यावरण का सुरक्षा, यानी कि आज की डेट में लद्दाख में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। तो लद्दाख अगर संविधान के अनुसूची 6 में शामिल हो जाता है तो इस तरह के जो प्रक्रिया है, इस तरह की जो गतिविधियां है, इस तरह के जो बच बचाव है, वो सारी प्रक्रियाएं राज्य सरकार के द्वारा की जाने लगेगी। अब
जब बीजेपी सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जब लद्दाख को अनुसूची 6 में नहीं रखी तो इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया, इसी प्रक्रिया के द्वारा आंदोलन किए गए, जो कि 5 वर्षों से लगातार यह आंदोलन किया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले आंदोलन 2020-21 में चलाया गया, उसके बाद 2023-24 में भी भूख हड़ताल की गई जो कि 21 दिनों तक चला, और अब ये जो 5वां आंदोलन चल रहा है सितंबर 2025 में, जिसमें हम देखते हैं कि इसी आंदोलन के कारण लद्दाख की कुछ जेएनजी जो है बीजेपी के दफ्तर को जला देते हैं। तो हुआ यूं कि 10 सितंबर को शांतिपूर्ण अनशन आंदोलन चल रहा था, जिसमें 2 बुजुर्ग की स्थिति इतनी क्रिटिकल हुई कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जो लोग अनशन पे थे लंबे समय के लिए, उनमें से 2 वृद्ध लोग, वृद्ध तो क्या 62 और 72 के, एक महिला और एक पुरुष, गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाए गए क्योंकि वो इतने दिनों से भूखे थे। इस पर लोगों का बहुत रोष उठा। अब इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ जेएनजी प्रोटेस्टर को यह लगा कि अब यह शांतिपूर्ण आंदोलन से हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तो कुछ हिंसा करना पड़ेगा, कुछ क्रांति करनी पड़ेगी, जिसके लिए पथरावबाजी होने लगा। जब पथरावबाजी होने लगा तो लद्दाख पुलिस के द्वारा ऊपर से लाठी भी चार्ज करी गई, और यही प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ करके एक हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया, बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया, यहाँ तक कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस का भी रूम जला दिया गया। अभी तक इस आंदोलन में टोटल 4 लोगों की मौत हुई है तथा 12 से ज्यादा लोग जो है इस आंदोलन में अभी तक घायल हुए हैं। अब जब यह आंदोलन हुए, जब यह आंदोलन हिंसा का रूप लिए, जब 4 लोगों की मृत्यु हुई, जब बीजेपी का ऑफिस जलाया गया, तो बीजेपी सरकार का यह साफ कहना है, यह दावा करके कहना है कि इस आंदोलन की जितने भी ब्लेम है वो सोनम वांगचुक पर जाएगा, क्योंकि सोनम वांगचुक ही वो पर्सनालिटी थे जो इस आंदोलन को जो है नेतृत्व कर रहे थे, चलाए जा रहे थे। लेकिन सोनम वांगचुक भी यहाँ पर सफाई देते हुए कहते हैं कि यह जो हिंसा हुआ, यह जो आंदोलन हुआ, यह जो आंदोलन हिंसा का रूप लिया, यह जेएनजी के अंदर उलग रहा आग है जो अभी बाहर निकल कर आया है। इस तरह के बयान देते हैं सोनम वांगचुक। फाइनली अभी सोनम वांगचुक को लद्दाख पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है एनएसए के तहत और जेल में डाल दिया गया है। लेकिन सवाल आज भी यह है कि जब यह बीजेपी सरकार लद्दाख के बारे में मैनिफेस्टो में अपना जारी करती है, वादे करती है, तो फिर यह मुकर क्यों जाती है? क्या बीजेपी सरकार को वादा पूरा करना नहीं चाहिए था? इसी तरह से क्या लद्दाख के क्लाइमेट के ऊपर केंद्र सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए था? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लद्दाख के इतिहास संस्कृति को बचाने के लिए, हक मांगने के लिए किया गया आंदोलन जो है क्या गलत है? आज लद्दाख की क्लाइमेट इतनी खराब है कि ग्लेशियर खुद ढह रहे हैं, समय से पहले पानी की कमी हो जा रही है, यहाँ तक कि चाइना नो लैंड ऑफ माइन अपने कब्जे में कर लिया है। तो सबसे ज्यादा दर्द लद्दाख के लोगों में यह है कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। भारत में होने पर लद्दाख के लोगों ने ये भरोसा समझा था कि भारत हमारे चरागों को, हमारे जमीनों को सुरक्षित कर पाएगी। वो बताइए आप, इन सब का जिम्मेदार कौन, किसको ध्यान देना चाहिए था? मुझे, आपको या सरकार को? अभी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया यह कहकर कि सोनम वांगचुक जो है इस आंदोलन को भड़का रहे हैं, इस आंदोलन को उग्र के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि क्या यह पॉसिबल है? सोनम वांगचुक जो हमेशा से समाज के लिए खड़े हैं, हमेशा से समाज के रूप में कार्य किया है, जो आइस स्तूपा का निर्माण करा, यहाँ तक कि मोस्ट लेजर 5G लाइफाई का भी निर्माण करवाया, यहाँ तक कि लद्दाख में फेल हो रहे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के एक स्कूल का प्रावधान भी किया है, विशेष प्रकार का एनजीओ चलाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये पर्सनालिटी या सोनम वांगचुक आंदोलन को भड़का सकते हैं? ये जो पूरा अनशन है, हालांकि गृह मंत्रालय ने लिखा है हर जगह सोनम वांगचुक मूवमेंट, सोनम वांगचुक अनशन। जिम्मेदार सोर्सेस से सुना है कि मेरे ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि बहुत ही काला कानून है, जिसमें 2 साल बिना
किसी बेल बिना किसी अदालत के आप डाल सकते हैं, वो केस बनाया जा रहा है। मैं इसे एक उसी के कड़ी में एक ग्राउंड बनाने की तरह देखता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? क्या सोनम वांगचुक सच में आंदोलन को भड़काने का काम किए हैं? क्या सोनम वांगचुक को अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी, अपने हक का आंदोलन नहीं करना चाहिए था? आप यह भी सोचिए कि क्या बीजेपी सरकार, क्या इंडियन गवर्नमेंट सोनम वांगचुक के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाए वो सही है? एनएसए के तहत जो उनको जेल में डाला गया वो सही है? क्या सोनम वांगचुक को सच में क्लाइमेट के ऊपर बातें नहीं करना चाहिए था? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और यह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के ग्रुप में जरूर डालें ताकि वो इस चीज को समझे कि लद्दाख में किस तरह के मुद्दा अभी चल रहे हैं, आखिर यह लद्दाख में आंदोलन क्यों हो रहे हैं, क्या है इसके पीछे का कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।